सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज की शुरुआत करेंगे बापू की पाती से, जिसमें हम लोग महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को जानकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की कक्षा में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है स्कूल का पहला दिन। उसके बाद आकार खेल में हम नए नए शब्दों के बारे में जानेंगे। फिर शामिल होंगे गणित की क्लास में और समझेंगे कुछ गणितीय संक्रियाओं को। उसके बाद खेलेंगे एक इंटरेस्टिंग गेम जिसका नाम है दे दनादन। फिर हल करेंगे चित्र पहेली और अंत में अंग्रेजी में सुनेंगे एक राइम जिसका नाम है क्लैप योर हैंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये देखा कि इंग्लैंड पहुंचने के बाद बापू ने वहां किन परेशानियों का सामना किया, खास तौर पर खाने की समस्या। इंग्लैंड के रहन सहन के तरीकों को सीखने के लिए उन्होंने खर्चा भी किया, पर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत करके उन्होंने वकालत की पढ़ाई पास कर ली। सभी कहते थे कि वकील को धारा प्रवाह बोलना आना चाहिए, और मोहनदास जब कभी किसी मंडली या सभा में बोलने की कोशिश करते तब उनकी घिघी बन जाती, पसीना छूटता, हलक सूख जाता, मुंह से शब्द ही नहीं फूटते। लेकिन समय के साथ मोहनदास ने अपने संकोच को अपनी कमजोरी नहीं मजबूती बना लिया। वो कहते थे, अपने इस शर्मीले स्वभाव के कारण मेरी फजीहत तो हुई पर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे फायदा ही हुआ है। पहले बोलने का संकोच मेरे लिए दुखकर था और अब वो सुखकर हो गया है। एक बड़ा फायदा तो यह हुआ है कि मैंने शब्दों का मितव्यय करना सीखा। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज ही पड़ गई। मेरी जबान या कलम से बिना सोचे विचारे या बिना तौले शायद ही कोई शब्द कभी निकलता है। याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी शर्माना या पछताना पड़ा हो। किंतु अभी वो मजबूती का समय नहीं आया था। अभी तो करीब 3 साल की पढ़ाई करके मोहनदास स्वदेश लौटे थे। उनके बड़े से परिवार को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मोहन के मन में घोर डर था। विदेशी पढ़ाई ने स्वदेश में वकालत करने की कोई व्यावहारिक शिक्षा नहीं दी थी। फिर आते ही पता लगा कि उनकी माता का देहांत हो गया है। मुंबई में घर किराए पे लिया और वकालत शुरू कर दी, लेकिन बड़े भाई की कोशिशों के बावजूद भी मोहनदास के पास कोई अपना काम लेकर के नहीं आता था। जो पहला मुकदमा उनके पास आया वो आसान था।
उन्हें प्रतिवादी की ओर से जिरह करनी थी। जैसे ही जिरह के लिए खड़े हुए, लोगों के बीच बोलने के डर ने उन्हें जकड़ लिया। पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जज और वकील उन पर हंसने लगे। हाँ, अदालत में पेश करने के लिए अर्जी और दावा लिखने का काम आता गया। इसमें मोहनदास अच्छे भी थे, किंतु इससे खर्चा नहीं निकलता था। ये वकालत थोड़े थी। एक हाई स्कूल ने अंग्रेजी शिक्षक का विज्ञापन निकाला था। मोहनदास वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैं बीए नहीं हूं, पर मैंने लंदन की मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की है। प्राचार्य बोले, हाँ ठीक है, लेकिन हमें तो ग्रेजुएट की जरूरत है। और फिर उनको वो नौकरी भी नहीं मिली। निराश होकर मोहनदास राजकोट वापस लौट आए। वहां बड़े भाई की वकालत में छोटा मोटा काम करना शुरू किया। मोहनदास की दीवान बनने की उम्मीदें अब खत्म हो रही थी। अपने बड़े भाई की सिफारिश लेकर मोहनदास एक अंग्रेज अधिकारी से मिलने पोरबंदर गए। इस अधिकारी ने लंदन में उनसे दोस्ती की थी। अफसर ने मोहनदास की पूरी बातें सुने बिना उन्हें चपरासी से धक्के दिलवाकर अपने दफ्तर से निकलवा दिया। मोहनदास ने नियम बनाया कि वो कभी किसी से सिफारिश नहीं करवाएंगे। इसी मायूसी के माहौल में पोरबंदर की एक कंपनी की चिट्ठी मोहनदास के बड़े भाई को मिली। इसमें उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाकर एक बड़े कानूनी मामले में मदद देने का प्रस्ताव था। कंपनी के साझेदार से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि काम 1 साल का था और तनख्वाह भी अच्छी थी। ये नौकरी थी, वकालत नहीं। तो मोहनदास ने हाँ कर दी। 5 साल के बड़े बेटे के अलावा अब मोहनदास और कस्तूरबाई का दूसरा पुत्र भी था। अपने परिवार को छोड़ रोजगार के लिए मोहनदास दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हुए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका जाकर उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता, अपने भाई बहन और परिवार वालों के साथ देख रहे होंगे। हमारा प्रोग्राम रोज रोज 1 घंटे का होता है बस, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई तो जारी रहनी चाहिए ना। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी घर पर पढ़ाई जारी रखते होंगे। इसी बात पर चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम सुनेंगे एक मजेदार कहानी। उसके बाद उस कहानी पर करेंगे थोड़ी बातचीत। फिर हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो आप सभी तैयार है ना? बिट्टू जल्दी आओ, देखो तो मुझे क्या मिला है। आई काका, वैसे क्या मिला है? आप बताइए तो सही। तुम खुद ही आकर देखो क्या मिला है मुझे। अरे वाह, ये तो मेरी पुरानी पानी की बोतल है जिसे मैं स्कूल लेकर जाती थी। मुझे याद है काका, ये बोतल मेरे लिए काकी लेकर आई थी और ये मेरी फेवरेट वाली बोतल थी। क्यों काकी? ये बोतल सबसे पुरानी है। खराब होने पर भी मैंने इसे संभाल कर रख दिया था। वो तो है काकी। वैसे काका, आपको यह मिली कहाँ? संदूक में। आपको इस समय संदूक देखने की क्या जरूरत पड़ गई? कुछ नहीं भाग्यवान, एक थैला ढूंढ रहा था, थैला तो मिला नहीं, यह बोतल मिल गई। मैं समझ गई आप किस थैले की बात कर रहे हैं। वही ना जिसमें आपके सारे कागज रखे हैं। वह तो अलमारी में रखा है। काकी, यह तो बहुत अच्छा हुआ। काका को अपने थैले के बारे में पता चल गया और मेरी बोतल भी मिल गई। बिटिया, इस बोतल ने तो मुझे स्कूल का पहला दिन याद दिला दिया। अच्छा, तो जरा हमें भी तो बताओ, तुम्हारा स्कूल का पहला दिन कैसा था? हाँ बिट्टू, बताओ। मेरे स्कूल का पहला दिन जानने के लिए सुनते हैं उससे जुड़ी ये कहानी।
का पहला दिन। लेखन शेरिल राव, चित्रांकन मयूर मिस्त्री, अनुवाद आरती स्मिथ, प्रकाशन प्रथम बुक्स। स्कूल में आज मेरा पहला दिन है। माँ मेरा हाथ पकड़े हुए हैं और मेरे साथ चल रही हैं। मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं कहती हूँ। चलो चलो, माँ ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ है। स्कूल के पास बहुत सारे बच्चे हैं। कुछ बस से आते हैं, कुछ कार से आते हैं, कुछ रिक्शे से आते हैं, कुछ साइकिल से और कुछ पैदल आते हैं मेरी तरह। हम फाटक तक पहुंचे। माँ मेरा हाथ छोड़ती हैं। वह गेट पर रुक गईं। मुझे अंदर अकेले जाना है। मेरे चारों तरफ बहुत से अनजाने चेहरे हैं। मैं एक कदम चलती हूँ, मैं दूसरा कदम बढ़ाती हूँ, मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ। जैसे मैं आगे बढ़ती जाती हूँ, माँ छोटी दिखती जाती हैं। क्या वह गायब हो जाएंगी? मैं दौड़कर उनके पास जाती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ। मैं उनका हाथ पकड़ती हूँ और कहती हूँ, मत जाओ। सभी अंदर जा चुके हैं, सिर्फ मैं बाहर हूँ। टीचर दीदी बाहर आती हैं। वे मुझे देख मुस्कुराती हैं। मैं भी मुस्कुराती हूँ। माँ कहती हैं, रानी, जब तुम बाहर आओगी मैं यहीं मिलूंगी। मैं उनका हाथ छोड़ देती हूँ। वह हाथ हिलाती हैं। मैं दौड़कर अंदर जाती हूँ। माँ छुट्टी होने पर वहीं मिलेंगी। तो कैसी लगी आपको कहानी? बहुत खूब। ये कहानी तो बिल्कुल तुमसे मिलती है। हाँ काकी, तभी तो सुनाई मैंने। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ था जैसे कहानी में हुआ है? हाँ काका, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। याद है काकी? हाँ, ऐसा ही हुआ था। उस समय के कुछ दिन तो मुझे हमेशा याद रहेंगे। और भाग्यवान मुझे भी। हा 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 हा। दोस्तों, आप भी अपने दोस्तों, घर के सदस्यों को अपने स्कूल के पहले दिन के बारे में बताइए और उनसे उनके यादगार दिन के बारे में जानिए। बिट्टू, क्यों ना अब कहानी के बाद खेल हो जाए? हाँ काकी, कहानी के बाद खेल का इंतजार तो मेरे दोस्तों को भी रहता है। तो शुरू कीजिए खेल। होता तो है, पर आज कौन सा खेल खेला जाए? अक्षर की पहचान तो खूब हो गई। क्यों ना अब आप अपने पिटारे से ऐसा खेल निकालिए जिससे सीखा जाए कि अक्षरों को लिखा कैसे जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यह निकला मेरे पिटारे से खेल, जिसका नाम है आकार। वाह, आज लगता है बहुत मजा आने वाला है। तो शुरू करते हैं खेल। तो बच्चों, शुरू करते हैं खेल, जिसका नाम है आकार। इसमें तो 3 अलग अलग आकार हैं। आप कौन सा खेलना चाहते हैं? क्या कहा? अक्षर का वाला? तो चलिए मैं क्लिक करती हूँ अक्षर का पर। अक्षर, ये क्या लिखा है? क्या बोलते हैं इसे? तो चलिए जानने के लिए इसे सुनते हैं। ओ, इसे बोलते हैं अ। तो और इसे बनाते कैसे हैं ये जानने के लिए देखते हैं। ऐसे बनाते हैं। तो चलो बच्चों, हम भी कोशिश करते हैं। इनमें से कौन सा रंग चुने हम? गुलाबी? तो लीजिए। आपको क्या लगता है, मैंने सही बनाया है? क्या कहा? एक बार और कोशिश करनी चाहिए।
तो लीजिए, अब इसे मैंने हटा दिया। पर पहले मुझे देखना होगा कि बना कैसे था। सबसे पहले ऐसे, थोड़ा सा बाहर निकल गया पर कोई नहीं, चलेगा। अब ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इसे क्या बोलते हैं जानने के लिए सुनते हैं। ऐ। ऐसे। अरे वाह, ये तो ठीक बन गए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है? ये जानने के लिए पहले हम सुनते हैं। अड़ा। इसमें हम कौन सा रंग चुने? पर्पल। पर ये बना कैसे था? साथ साथ बनाने की कोशिश करते हैं। ई में हम कौन सा रंग भरे? ई में हम कौन सा रंग भर? इस बार ठीक बना है। तो चलें हम आगे चलते हैं। ये क्या है जानने के लिए सुनते हैं। पर ये बनता कैसे, ये जानने के लिए देखते हैं। पहले बनाओ पा, फिर बीच से इसे काटो और फिर छत डालो। अरे वाह, अच्छा बनाया ना मैंने। अब ठीक है। तो बच्चों, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपने मेरे साथ साथ अक्षर बनाने जरूर सीखे होंगे। क्यों, खेल खेल कर मजा आया? हाँ काका, खूब मजा आया। मजा तो आया ही, साथ ही सही आकार बनाने भी सीखे। बिल्कुल काकी, काका के खेलों से सीखना सिखाना खूब होता है। यह तो बिल्कुल सही कहा। क्यों ना आप कुछ नया सीखा जाए। बिल्कुल, तो सीखने के लिए खेलते हैं यह खेल। खेल का नाम है आओ मिलते जुलते शब्द ढूंढे। बच्चों, क्या आपको पता है मिलते जुलते शब्द कौन से होते हैं? क्या कहा? काला, माला, नाला। बिल्कुल सही। तो बस आपको तो बहुत कुछ पता है। तो चलिए हम खेल शुरू करते हैं। तीर, तीर, नीर, दिखाएं तीर। क्या दिखाना है हमें? तीर। ये है पीर, तीर। ये। Try again. अरे, हमने तो तीर ही सुना था। चलो दोबारा सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। दिखाएं तीर। तीर, पीर। That's very good. ओ, मेरे सुनने में गलती हो गई। मुना, धुन, दिखाएं चुन। चुन। अरे, ये तो पहले ही चुन है। Congrats! वाह बच्चों, देखा? सेत, चेत, खेत, दिखाएं सेत। Congrats! टीम, भीम, भीम, दिखाएं भीम। भीम, ये टीम है। भीम, ये है Well भीम। done. मैया, नया, छैया, दिखाएं नया। मैया, नया। Excellent. एक बार और खेला जाए बच्चों। कोप, पोप,
तोप दिखाएं पोप। पोप पोप, ये है पोप। Fantastic. जस यस चस दिखाएं चस। चस, हमें क्या दिखाना है? चस। ये है जस यस, मिल गया हमें चस। You are brilliant. नीता रीता गीता दिखाएं रीता। क्या दिखाना है बच्चों? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या कहा? कौन सा? बीच वाला? Fantastic. थैंक यू बच्चों। नल डल पल दिखाएं नल। Right answer. गिन टिन दिन दिखाएं गिन। क्या बोला इन्होंने? गिन। तो गिन किस में लिखा है बच्चों? जल्दी से बताइए। क्या कहा? पहले वाले में। लीजिए, ये मैंने दबाया गिन पर। Excellent. चलिए, अभी तो मैंने कुछ ही शब्दों को सीखा है, अब हम एक बार फिर से खेलें। अंग रंग ढंग दिखाएं अंग। अंग। You are amazing. मजा आ रहा है ना बच्चों अंग। खेलने में? ढंग रंग दिखाएं रंग। रंग। अभी तो हमने दिखाया था अंग, और पहला अंग ये है ढंग, मिल गया हमें रंग। Excellent. भाग जाग साग दिखाएं जाग। ये रहा जाग। भाग राग जाग दिखाएं राग। क्या दिखाना है हमें? राग। तो राग किस में लिखा है? जल्दी से मेरी मदद कीजिए। क्या कहा? बीच वाले में। लीजिए, ये मैंने प्रेस करा, ये। You are brilliant. देखा बच्चों? थैंक यू। कूट रूट दिखाएं रूट। रूट किस में लिखा है? जल्दी से मेरी मदद कीजिए। चलिए पहले पढ़कर देखते हैं। लूट कूट रूट। That's very good. एक बार और खेलें? मजा आ रहा है, आपको भी आ रहा है ना? लूट कूट रूट दिखाएं कूट। कूट, ये है लूट, ये है कूट। Good job. शेर बेर ढेर दिखाएं ढेर। ढेर कहाँ लिखा है? ढेर जल्दी से बताइए आप। क्या कहा? तीसरे वाले में। ये रहा ढेर। Excellent. घूम घूम चूम दिखाएं चूम। चूम, ये है घूम। धूम, ये है चूम। Right answer. खुल पुल कुल दिखाएं खुल। खुल, पहला। लीजिए, आपने कहा और मैंने ये प्रेस किया खुल पर। Good job. खिल मिल बिल दिखाएं बिल। बिल। चलिए पहले पढ़कर देखते हैं कि बिल कहाँ लिखा है। ये है खिल मिल बिल, मिल गया हमें बिल। That's very good. थैंक यू बच्चों मेरी मदद करने के लिए। मुझे तो खेल में बहुत मजा आया, आपको भी आया ना? कल फिर से नया खेल खेलेंगे। वाह काका, यह खेल तो बहुत ही बढ़िया था, बहुत मजा आया खेलकर। होता क्यों नहीं, आखिर खिलवाया किसने है? मेरे काका ने। हा 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 हा। अब तो कुछ और सीखने का मन है। काकी, आपने तो मेरे मन की बात बोल दी। मेरा भी एक कविता सीखने का मन है, जिसे मैं अपने दोस्त मोनू के जन्मदिन पर सुना सकूं। बस इतनी सी बात, अभी पूरी कर देते हैं तुम्हारी इच्छा।
चुक 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 हैप्पी बर्थडे, चुक 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 हैप्पी बर्थडे। साथ हेल्थ की रेल चली, मुन्ने के संग खेल चली, बर्थडे वाले स्टेशन से लाने सुंदर केक चली। चुक 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 हैप्पी बर्थडे, चुक 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 हैप्पी बर्थडे। छोटा था जब मुन्ना बेटा, दूध पी के सोया रहता, रोता था पर कुछ ना कहता, बात करो तो हंसने लगता। थोड़ा बड़ा हुआ तो मुन्ना करने लगा वो तादा दिन्ना, खाने लगा फल सब्जी फलियां और चुभी कुछ अच्छी सुइयां। मुन्ने ने फिर पकड़ बनाई, तब पापा की चाबी घुमाई और डिब्बे की रेल चलाई, फिर खुद चलने लगा ये भाई। चुक 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 हैप्पी बर्थडे, चुक 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 हैप्पी बर्थडे। छुटकी दीदी संग खेले, पापा के संग दंड भी पेले, खाए जो कुछ मम्मी पकाए, लगा बोलने हेलो हाय। अब लो मुन्ने का बर्थडे आया, कितने सारे गिफ्ट फैलाया, इतना सुंदर केक कटाया, सबने खाया बड़ा मजा आया। चुक 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 हैप्पी बर्थडे, चुक 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 हैप्पी बर्थडे। साथ हेल्थ, साथ हेल्थ। थैंक यू काका। अब मैं यही कविता अपने दोस्त को सुनाऊंगी। और मेरी। बिल्कुल, हम दोनों मिलकर मोनू को यह कविता सुनाएंगे। दोनों नहीं, हम तीनों मिलकर यह कविता मोनू को सुनाएंगे। कविता सुनकर खुश हो जाएगा वह। कविता सुनकर कौन खुश नहीं होगा बिटिया? बिल्कुल सही कहा काका आपने। दोस्तों, आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे और उनके जन्मदिन भी आते होंगे, तो आप भी अपने दोस्तों के जन्मदिन पर कविता जरूर सुनाइएगा और खुशियाँ मनाइएगा। दोस्तों, आज हम कचरे से मंडल कला बनाना सीखेंगे। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। मंडल कला बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ स्ट्रॉ, बटन, बोतल के ढक्कन, डेकोरेशन के लिए कांच के कुछ टुकड़े, पेंसिल, रंगीन कागज और कुछ चूड़ियाँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कागज पर एक प्लेट और पेंसिल की मदद से एक बड़ा गोला बनाएं। अब उस गोले के बीच में चूड़ियों की मदद से एक फूल की आकृति बनाएं। वह कुछ इस तरह दिखेगी। अब हर एक चूड़ी के पास एक एक स्ट्रॉ रखें, इस तरह। अब जो डेकोरेशन के लिए नकली फूल हमने रखे हैं, उन्हें हम हर एक चूड़ी के अंदर उनके बीच में रखेंगे। कांच के कुछ टुकड़ों को हर एक चूड़ी के पास रखेंगे। अब स्ट्रॉ के पास हम बटन को इस तरह रख देंगे। लीजिए, हो गई तैयार हमारी कचरे से बनी मंडल कला। क्यों, है ना खूबसूरत?
आप भी अपने घर से ऐसे ही वस्तुएं जमा करें, उनसे मंडल कला बनाइए और अपने घर को सजाइए। तो हम लोगों ने कहानी सुनी, फिर उस पर बातचीत करी, फिर खेल भी खेले अक्षरों के। आज तो बहुत ही मजा आया, है ना? तो चलिए थोड़ी मस्ती और करते हैं, और इस बार करते हैं थोड़ा जोड़, थोड़ा घटाव, थोड़ा गुणा, थोड़ी सी गिनती। जी हाँ, चलिए आगे पढ़ते हैं गणित। खेल खेल में, हंसी मजाक में थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। बच्चों, आओ मिलकर जोड़ और घटाव के कुछ सवाल हल करते हैं। सवाल है, एक खेत में 26 भेड़ें थी, बाद में 25 भेड़ें और आ गई। तो बताइए खेत में अब कितनी भेड़ें हो गई होंगी? इसे करने के लिए सबसे पहला हमारा काम है कि सवाल में क्या जानकारी दी गई है उसे ध्यान से देखें। तो दिया है एक खेत में 26 भेड़ें थी और बाद में 25 भेड़ें और आ गई। पूछा क्या गया है, खेत में कुल कितनी भेड़ें हो गई? क्या करना होगा भाई हमें, जोड़ या घटाव? हाँ, हमें जोड़ करना होगा, लेकिन जोड़ ही क्यों? क्योंकि भेड़ों की संख्या बढ़ रही है। देखो 26 थी, 25 और आ गई, तो संख्या जरूर बढ़ गई होगी। तो आइए हम इसे इकाई और दहाई में लिखकर हल करते हैं। सबसे पहली बात 26 की करते हैं। 26 में ये 6 इकाई है और दहाई है 2। इसी तरह 25 पे 5 इकाई और 2 दहाई। और अब जोड़ो, तो इकाई की संख्या को जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, मतलब 1, और हासिल 1 बचेगा क्योंकि इकाई पर भी 1 होता है 11 में और दहाई पर भी 1। तो 1 को हमने इकाई पर और 1 को दहाई पर ऊपर हासिल में लिखा और अब इन्हें जोड़ दिया। 2 और 2 4 और हासिल वाला 1 5। तो हमारा जवाब हुआ 51। अगला सवाल है, सुरेश के पास 12 कंचे हैं और राहुल के पास 23 कंचे हैं। बताओ राहुल के पास सुरेश से कितनी ज्यादा कंचे हैं? फिर वही बात, सवाल में क्या जानकारी दी गई है? सुरेश के पास 12 कंचे, राहुल के पास 13 कंचे। पूछा गया है राहुल के पास सुरेश से कितने ज्यादा कंचे हैं? क्या करना है, जोड़ या घटाव? इस बार घटाव। क्यों? क्योंकि भाई 23 कंचे यहाँ हैं और 12 कंचे सुरेश के पास हैं। तो हमें पता करना है ना कि कितने ज्यादा है आखिर। 12 से 23 के बीच में अंतर कितने का है? तो सबसे पहले ये 23 को कैसे लिखेंगे? 3 इकाई और 2 दहाई। इसी तरह 12 में 2 इकाई और 1 दहाई। और अब ये 1 कैसे आएगा? देखिए 3 से 2 घटाव करेंगे तो 1 इकाई बचेगी। इसी तरह 2 से 1 जाने पर 1 दहाई। तो अंतिम जवाब क्या हुआ? 11। इसका मतलब सुरेश से 11 कंचे ज्यादा हैं राहुल के पास। अगला सवाल, 2 संख्याओं का अंतर 48 है। यदि एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? फिर वही काम, सबसे पहले क्या जानकारी दी गई है? 2 संख्याओं का अंतर 48 है, ये दिया है, और एक संख्या 32 है, ये भी दिया है। और पूछा क्या गया है? दूसरी संख्या क्या होगी? और करना क्या होगा? करना होगा, जी हाँ, इस बार हमें जोड़ करना होगा। तो भाई ये रही 48, 8 इकाई और 4 दहाई, और ये 32 यानी 2 इकाई और 3 दहाई। अब अगर हम जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 होंगे, जिसमें इकाई पर 0 है और हासिल पे 1, क्योंकि दहाई 1 होती है 10 पे। और इस तरह इन्हें जोड़ने पर 4 3 7 और 1 8, यानी कुल 80 प्राप्त हुआ है। तो हमारा जवाब 80 हो गया। एक पेड़ पर 32 पक्षी बैठे थे। थोड़ी देर बाद 14 पक्षी उड़ गए। बताओ अब पेड़ पर कितने पक्षी बचेंगे?
सबसे पहला काम, सवाल में क्या जानकारी दी गई है। एक पेड़ पर 32 पक्षी बैठे थे और थोड़ी देर बाद 14 पक्षी उड़ गए, ये हमें दिया है। पूछा क्या गया है, अब पेड़ पर कितने पक्षी बचे। करना क्या है, घटाव, क्योंकि कुछ पक्षी कम हो गए। अब 32 को कैसे लिखेंगे, 2 इकाई और 3 दहाई, और 14 में 4 इकाई 1 दहाई। और अब घटाव करना है हमें। तो देखिए भाई, 2 इकाई से 4 इकाई तो घट नहीं सकती, इसलिए हमें उधार लेना होगा। 3 दहाई से कितनी दहाई, केवल 1 दहाई। तो 3 के पास कितनी दहाई बचेंगी, 2 दहाई। और यहाँ 2 नहीं होगा, अब होगा 12, क्योंकि 1 दहाई और 2 इकाई पहले से थी। तो 10 और 2 12, और 12 से ये 4 घटा दिए तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। और 2 दहाई से 1 दहाई गया तो ये 1, तो हमें प्राप्त हुआ है 18। मतलब अब पेड़ पर कुल 18 पक्षी बचे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं। झटपट बताओ। जोड़ और घटाव के शाब्दिक सवाल। सवाल है, राजू के पास करीम से 3 रुपए अधिक हैं। अगर राजू के पास 9 रुपए हो तो करीम के पास कितने रुपए होंगे। क्या करना होगा हमें, जोड़ या घटाव। सोचिए और हल कीजिए। अगला सवाल है, विक्की के पास 64 रुपए थे। मेले में उसने 39 रुपए खर्च कर दिए, तो अब उसके पास कितने रुपए बचे। क्या करना होगा, जोड़ या घटाव। सोचिए और उत्तर दीजिए। अगला सवाल है, रोहित के पास 12 मुरमुरे के पैकेट हैं और राजू ने उसे 13 पैकेट और दे दिए, तो अब रोहित के पास कितने पैकेट हो गए। क्या करना होगा हमें, जोड़ या घटाव। सोचिए और हल कीजिए। और अब अगला सवाल, अनुराग के पास 35 रुपए हैं। उसकी माँ ने उसे 25 रुपए और दे दिए, तो बताओ अनुराग के पास कुल कितने रुपए हो गए। क्या करना होगा बच्चों, जोड़ या घटाव। समझिए और उत्तर दीजिए। अगला सवाल है, कविता के पास 45 कंगन थे, उसमें से उसने 28 कंगन बांट दिए, तो कविता के पास कितने कंगन बचे। क्या करेंगे, जोड़ या घटाव करिए और फिर उत्तर बताइए। अगला सवाल, सुरेश एक दिन में 32 रुपए खर्च करता है और 58 रुपए बचाता है। एक दिन में सुरेश कितने रुपए कमाता है। क्या करना होगा, जोड़ या घटाव। हल कीजिए। मेरी उम्र अभी 18 वर्ष है, 13 वर्ष बाद मेरी उम्र क्या होगी। बच्चों, इसे कैसे निकालेंगे, जोड़ या घटाव करके। और अब बताइए कि 15 कितना अधिक है 8 से। इसमें आप क्या करोगे, जोड़ या घटाव। अगला सवाल, 9 कितना कम है 17 से। क्या करना होगा दोस्तों, जोड़ या घटाव। इसे हल कीजिए। इनके जवाब के साथ हम फिर मिलते हैं। बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। समय हो गया है आज के खेल का। आज हम आपके लिए बहुत ही मजेदार खेल लेकर आए हैं, जिसका नाम है दे धनादन। ये खेल क्या है, यही सोच रहे हैं ना आप। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं,
यहाँ बल्लेबाज है, बॉल है, बैट है और विकेट्स भी हैं। तो कुछ समझे? जी, ये खेल क्रिकेट का है। आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है? चलिए देखते हैं कि ये खेल कैसे खेलते हैं। दिए हुए अंकों को हमें कुछ अंक दिए जाएंगे। उन अंकों को जोड़ने पर हमें 1 रन मिलेगा, घटाने पर मिलेंगे 2 रन, गुणा करने पर मिलेंगे 4 रन और भाग करने पर मिलेंगे हमें पूरे 6 रन। अब आप सोच रहे होंगे कि गुणा और भाग आप कैसे कर पाओगे? चलिए, गुणा और भाग की चिंता छोड़िए, आप जमा और घटाव तो कर सकते हैं ना। चलिए, 1 रन और 2 रन की मदद से ही क्रिकेट खेल लेंगे और हो सकता है कि कुछ गुणा के सवाल भी आपको आते हों। तो क्या आप क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं? चलिए, हम अपना खेल खेलते हैं, दे धनाधन। कौन बनाएगा सेंचुरी? तो आप किसे चुनना पसंद करेंगे? चलिए, सचिन तेंदुलकर को चुनते हैं। वो भी अपनी सेंचुरी ज्यादातर 1 रन और 2 रन से ही बनाते थे। मैदान दर्शकों से भरा हुआ है और हमारे सचिन 66 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि अगली गेंद पर हमें कौन से अंक मिलते हैं। अंक हैं 12 और 8। तो चलिए इन्हें जमा कर देते हैं। 12 जमा 8 हो गए 20। और एक अच्छा शॉट, लेकिन केवल एक ही रन मिलेगा। जोड़ करने पर हमें मिला पूरा 1 रन। अब 1 रन है तो स्ट्राइक बदल गई है। अब स्ट्राइक पर है रोहित शर्मा। चलिए देखते हैं कि उनके लिए कौन से अंक आते हैं। अंक आए 11 और 2। तो इन्हें भी हम जमा कर देते हैं। 11 जमा 2 हो गए 13। हमें 1 रन और मिल गया। चलिए अगली गेंद की ओर बढ़ते हैं। अब सचिन बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब है 6 और 2। चलिए इस बार घटाते हैं। 6 में से 2 कम करेंगे तो कितने आएंगे? जी आएगा 4। अच्छा, बेहतरीन शॉट। और घटाने पर मिल गए हमें पूरे 2 रन। चलिए अगली बॉल देखते हैं। अगली गेंद में है 8 और 4। चलिए इस बार भी हम घटाते ही हैं। 8 में से 4 गए, बचे 4। अच्छा, बेहतरीन शॉट, 2 रन के लिए। हमें 2 रन और मिल गए। अगली गेंद पर देखते हैं कि कौन से अंक आते हैं। अगली गेंद में है 13 और 13। तो हम इस बार भी इन्हें घटाते हैं। 13 में से 13 गए, बचे 0। है ना आसान? अच्छा, बेहतरीन शॉट। और आपको ये खेल खेलने में मजा आ रहा है? चलिए अगली गेंद देखते हैं। अगली गेंद में है 9 और 4। चलिए इस बार इन्हें जमा कर देते हैं। 9 जमा 4 हो गए 13। ये अच्छा शॉट, लेकिन केवल 1 रन। और हमें 1 रन और मिल गया। अगली गेंद देखते हैं। अगली गेंद में है 12 और 6। तो इन्हें भी हम जमा कर देते हैं। 12 जमा 6 हो गए 18। और एक अच्छा शॉट, लेकिन 1 केवल 1 ही रन मिलेगा। और मिल गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्रिकेट का खेल पसंद आया होगा। हम आगे भी ऐसे ही मज़ेदार खेल लेकर आते रहेंगे। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं हमारी चित्र पहेली। चित्र पहेली देखकर सवाल हल करें। यहाँ देखो, एक कार
और 1 मिलाने पर तो 5 होता है। तो 1 कार और 6 कितना होता है ये आपको बताना है। सबसे पहले देखिए यहाँ 1 कार और 1 का मतलब है 5। तो 1 कार का मतलब कितना? भाई 1 में कितना मिलाने पर 5 होता है? बिल्कुल सही, 4 मिलाने पर। मतलब 1 कार यहाँ पर 4 को शो कर रही है या दिखा रही है। 1 कार की कीमत यहाँ 4 है। तो 1 कार और 6 कितना होगा? अब आप समझ गए होंगे। 1 कार 4 है तो 6 मिलाने पर 10। बिल्कुल सही बच्चों। चलो अब अपनी अगली चित्र पहेली देखते हैं। ध्यान से देखिए, 3 और ये पतंग जोड़ने पर 7 होता है। तो आपको बताना है कि एक पतंग की कीमत क्या है और एक पतंग में 5 जोड़ने पर कितना होगा। देखिए यहाँ पर 3 और एक पतंग मतलब 7 है। तो 3 में कितने जोड़ने पर 7 होता है बच्चों? 3, 4, 5, 6, 7। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक पतंग का क्या मतलब होगा। एक पतंग का अर्थ यहाँ पर 4 होगा। तो फिर ये एक पतंग और 5 मिलकर कितने? जब एक पतंग 4 है तो 4 और 5 आपको पता ही है कितने होते हैं। बिल्कुल सही बच्चों, 5 और 4 9 होता है। हो गई हमारी चित्र पहेली हल। अगली चित्र पहेली। ये 3 और 2 लट्टू मिलाने पर होते हैं 9। तो बताओ एक लट्टू की कीमत क्या और ये 3 लट्टू मिलकर कितने होंगे? तो सबसे पहले देख लेते हैं, 3 और 2 लट्टू का मतलब 9 है। तो यहाँ पे लट्टू का मतलब होना क्या चाहिए? देखो बच्चों, 3 में कितने जोड़ने पर 9 होते हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुल 6 जोड़ने पर। लेकिन अगर एक लट्टू 6 का है तो फिर तो ज्यादा हो जाएंगे। हमें 2 लट्टू बनाने हैं, 6 भाग हैं। 6 के अगर 2 भाग करेंगे तो 1 भाग पर 3 प्राप्त होगा। इसका मतलब एक लट्टू यहाँ 3 का है। बिल्कुल एग्जैक्ट सही। अब क्या करें? आप बताओ कि ये 3 लट्टू कितने के होंगे? अरे भाई ये तो बहुत आसान है। एक लट्टू 3 का है तो 2 लट्टू हुए 6 के। इस तरह से और एक और लट्टू और मिला दे तो फिर 3। तो 3, 3, 6 और 3 9। हो गई चित्र पहेली हल। बहुत अच्छे बच्चों। अच्छा अब बताओ, एक नारियल है, फिर 4 है और फिर एक नारियल है, मिलाने पर होते हैं 8। तो बताओ 2 नारियल की कीमत क्या है और 3 नारियल को जोड़ने पर कितना होगा? अरे भाई जब एक नारियल में 4 है फिर 2 नारियल और है। यहाँ पर देखो, एक नारियल हमें नहीं पता कितने का है। तो 4 में कितने जोड़ने पर 8 होते हैं? 4, 5, 6, 7, 8। भाई 4 जोड़ने पर। लेकिन यहाँ पर तो 2 नारियल है, इसका मतलब 4 के 2 भाग करना है। तो 1 भाग पे कितना? हाँ, 4 के 2 भाग करेंगे तो 1 भाग पर 2 प्राप्त होगा। इसका मतलब एक नारियल की कीमत कितनी होनी चाहिए जब 2 नारियल 4 के हैं? तो हाँ भाई, ये देखिए, एक नारियल होगा 2 का तो 2 नारियल 4 के। यहाँ पर एक नारियल की कीमत हम समझ गए कि एक नारियल 2 रुपए का है या एक नारियल की कीमत 2 है। तो ये 3 नारियल की कीमत क्या होगी? ये 2, ये 2 और ये 2। इस तरह कुल 6। हो गई चित्र पहेली हल। बहुत आसान थी बच्चे, आप बहुत होशियार हो। चलो अब बताते हैं। बारिश का मौसम है भाई, छाता ओढ़ लो। सवाल देखिए क्या है। 2 जोड़ 1 छतरी जोड़ 2 बराबर होता है 9 और एक छतरी की कीमत कितनी है ये बताओ। फिर बताओ कि कितने में 4 जोड़ने पर एक छतरी प्राप्त होती है, या आप ये भी बताओ कि 2 छतरियों का जोड़ कितना होगा। सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए, हमें बताना होगा कि एक छतरी की कीमत क्या है, क्योंकि 2 जोड़ 1 छतरी जोड़ 2 बराबर 9 हो रहा है। हाँ भाई, एक छतरी की कीमत 5 होगी। कैसे? देखिए 2 और 2 4 और 4 में कितना जोड़ने पर 9? तो भाई 5 जोड़ने पर। इसका मतलब एक छतरी की कीमत 5 है। तो यहाँ क्या आएगा? एक छतरी की कीमत 5 है, आपको 5 प्राप्त करना है। तो 4 में कितने जोड़ने पर 5?
बिल्कुल सही बच्चों, 4 में 1 जोड़ने पर 5 होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास 2 छतरी हैं। एक छतरी की कीमत 5 है, एक और छतरी की कीमत 5 है, तो कुल 10 हो गया। बिल्कुल सही बच्चों, तो सारी चित्र पहेली हमने मिलकर हल कर ली। इसी तरह से बच्चों पढ़ते रहिए और बारिश में थोड़ा कम भीगिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय। तो आया ना मजा गणित पढ़ के? मैं तो बोलती हूँ कि आजकल पढ़ाई में और खेल में कुछ अंतर ही नहीं है। दोनों को मन लगा कर करो तो दोनों में मजा आता है। खैर, समय समाप्त हुआ तो हमें जाना होगा, पर हम आपसे कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर। आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। दोस्तों, आज की राइम का नाम है क्लैप योर हैंड्स। इस वीडियो को बनाया है प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन ने। चलो तो फिर बिना वक्त गवाए देखते और सुनते हैं इस मजेदार राइम को। राइम तो मजेदार थी और इसमें बहुत सारे एक्शन को करके दिखाया गया है। मुझे अब एक्शन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं यह समझ में आ गया है। मैं इस राइम को अपने घर वालों को गाकर सुनाऊंगी। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।